नमस्कार किसान बंधु, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निराला नर्सरी फार्म में। आज रामनवमी का दिन है, उसके बावजूद भी मैं अपने खेतों की कार्य की गति को देखने के लिए मैं सुबह सुबह पहुंच चुका हूं कि हमारे पौधे में क्या कमी है, उसको मैं पूरा करूंगा। उसके बाद ही रामनवमी का त्यौहार मनाऊंगा। वैसे तो मैं मानता नहीं, रामनवमी की पूजा करता नहीं, लेकिन लोग करते हैं तो उसकी जो सामग्री होते हैं, पूजा की सामग्री, मैं उसे बेचने का ही काम करता हूं, ना कि रामनवमी पूजा करने का काम करता हूं। तो इस तरीके से हम पहले अपने खेतों की बागवानी की जो भी फसल होते हैं, मैं उसकी रेख देख और उसकी पूजा करता हूं, और उसकी पूजा करने से ही हमें काफ़ी लाभ मिलते हैं। इस पौधे में यदि पानी की कमी होंगे तो मैं पानी पूरा नहीं करके रामनवमी पूजा करूंगा, तब तक के ये पौधे बिल्कुल मर जाएंगे। वैसे स्थिति में मैं पहले इमरजेंसी इसी को मैं मानता हूँ, और इसकी रेख देख मैं सुबह से लेकर शाम तक भी करते ही रहता हूँ बीच बीच में, ताकि गर्मी के मौसम में यदि सुबह किसान पौधे को देखते हैं तो उसमें बिल्कुल ताजगी रहते हैं। जैसे ही दोपहर में आते हैं, यदि उसके जड़ के पास नमी नहीं रहते हैं तो ये पौधे बिल्कुल मुरझाए हुए नज़र आते हैं। तो इस तरीके से किसानों को दोपहर में भी पौधा देखने की काम करनी चाहिए। तो चलते हैं अपने नर्सरी की ओर, और ये गेट द्वार है जो कि हम इस गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पुराने मित्र भीम जी आए हैं, जो कि कौआकोल प्रखंड के रहने वाले हैं, और इनके गांव का नाम लालपुर हुआ। जो हमारे पुराने सहयोगी और दोस्त बिल्कुल हैं, ये बाहर में कार्य करते हैं और अपने बाल बच्चों की भरण पोषण करते हैं। तो भीम जी, आपको ये बागवानी कितने दिनों के बाद देखने को मिल रहे हैं? करीब करीब 3 साल के बाद। 3 साल के बाद इन्होंने हमारे बागवानी के पास आए, जो कि नज़ारा बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है बागवानी का। पहले इस तरीके से हमारे नर्सरी का ये द्वार गेट नहीं थे, और ये बिल्कुल जानवरों से बिल्कुल खुला हुआ मैदान की तरह रहता था, जो कि मैं देसी जुगाड़ कर करके ये बिल्कुल घेराबंदी करने का काम किया, जिससे आदमी से लेकर जानवर भी समझते हैं कि ये घेराबंदी है, और इसके अंदर हमें बिल्कुल बगैर पूछे बगैर इजाज़त के प्रवेश करना वर्जित है। तो चलिए भीम जी, आपको मैं अपनी बागवानी की नज़ारा दिखाता हूँ, और यदि आपको कुछ पौधे भी लेने होंगे तो आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ नर्सरी में बहुत अच्छे अच्छे प्रजाति के आम की पौधे हैं, जो कि आपको देखने के बाद अनुभव होगा कि हम ये पौधे बिल्कुल ले जाकर अपने खेतों में लगाने का काम करें। तो क्या आपको पौधे लगाने की हौसला है? हौसला तो है विनोद जी, चलिए आप दिखाइए। जी जी जी, कौन चलिए सा पेड़ भीम जी। कैसा है? जी चलते हैं। जी, चलिए। हाँ, चलिए। तो ये जा रहे हैं हमारे बगीचे के अंदर, और ये रास्ते में हैं, और जो कि बहुत बड़े बागवानी हैं। ये 2.5 एकड़ की बागवानी है, और बिल्कुल रास्ते ही रास्ते ये जा रहे हैं हमारे भीम जी, जो पुराने दोस्त हुए और काफ़ी दिनों के बाद हमारे बागवानी में आगमन हुआ इनका, जो कि काफ़ी हौसला इनकी बढ़ रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं पेड़ पौधे की नज़ारा, और यहाँ देख रहे हैं ये भीम जी, हमने करेले की जो फसल लगाए हैं ये बिल्कुल घेराबंदी के ही आसपास लगाए हैं, जो कि इस पर जा कर के और अच्छे फल देंगे। इस तरीके से हमने पूरे घेराबंदी के पास करेले की फसल लगाया हूँ, जो कि फूल आ रहे हैं। इतने सुंदर फूल और टहनियाँ निकले हैं इसमें कि देखने के बाद मेरी हौसला दोगुनी हो जाती है। और इस तरीके से आपको मैं नर्सरी की ओर ले जा रहा हूँ। और यहाँ देख रहे हैं कुछ हमारे सहयोगी जो संतोषी जी हैं, वो बिल्कुल इस करेले की फसल की निराई गुड़ाई कर रहे हैं, और बिल्कुल इसमें नमी डाल चुके हैं। और ये इतने अच्छे यहाँ सिस्टम बना कर रखे हैं संतोषी जी कि इनको पानी की समुचित व्यवस्था और बचाव के लिए ये ड्रिप सिस्टम यहाँ लगा चुके हैं पौधे की जड़ के पास, जो कि ये संतोषी जी दिखाइए आप पाइप का नज़ारा। जो इस तरीके से देखिए ये ड्रिप लगा चुके हैं, और ये पानी की बर्बादी से बिल्कुल रोक
होती है और पानी बर्बादी नहीं होते हैं। ये जड़ के पास ही बिल्कुल टपक विधि से ये पानी अपने जड़ के पास देता है ये पाइप। और इनको पानी सिंचाई के लिए इनको पाइप बिछाने की समस्या नहीं होती है। और ये विकलांग भी है पैर से, ताकि इनकी ये मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से मैं पूरे बागवानी में अंडरलाइन पाइप बिछा रखा हूँ, जो हमारे संतोषी जी की सहयोग में मदद करते हैं। इस तरीके से आपको मैं आगे ले जाता हूँ और नर्सरी की नज़ारा दिखाता हूँ कि इस वर्ष हमारे नर्सरी में आम की पौधे की जो किस तरीके से नज़ारा है उसका भी मैं वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं ये पौधा आम की लगाऊंगा तो हमारे बाल बच्चे ही खाएंगे, तो मैं बिल्कुल उसका उल्टा कर चुका हूँ। चूँकि ये वैज्ञानिकों ने ऐसा काम निकाले हैं जो कि इस वर्ष फल अगर पौधे लगाएंगे तो अगले साल बिल्कुल फल देने का काम करेंगे। तो ये हमारे नर्सरी की नज़ारा है, जो हमारे भीम जी दोस्त प्रवेश कर रहे हैं गेट के अंदर। और ये बिल्कुल 2.5 एकड़ बागवानी के अंदर ये नर्सरी है। और यहाँ देख रहे हैं ये बहुत सारे पौधे तैयार हो रहे हैं, शो प्लांट की है। और यहाँ कुछ एलोवेरा की भी पौधे हमने लगा चुका हूँ। ये पौधशाला बनाए हैं और पौधशाला के अंदर हमने लाइनिंग पूर्वक ये गमहार और महोगनी और सागवान ये तीनों की मिश्रण पौधे हमने लाइनिंग बाई लाइनिंग लगा चुके हैं, जो कि हमारे नर्सरी भी चालू रहेंगे। और ये हमारे बेड के ऊपर ये पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और ये हमें नर्सरी करने में कोई दिक्कत नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से किसानों को अच्छे जगह पर अच्छे पौधे लगाना चाहिए, ताकि एक साथ 2 से 3 काम कर सकते हैं। आप पौधे भी लगा लें और साथ ही साथ आप नर्सरी का भी काम करें। और इस क्यारी के अंदर यदि सब्जी की भी फसल लगानी हो तो आप सब्जी भी लगा सकते हैं। तो ये लाइनिंग बहुत अच्छे हैं। और ये देख रहे हैं यहाँ पपीते की हमने ये पौधा ला चुका हूँ। ये ऑनलाइन हमने मंगाया, जो कि पटना के हाजीपुर से हमने ये पौधे मंगाया। तो भीम जी, ये हमने पपीते की खासियत आपको मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसी प्रजाति है रेड लेडी, जो कि रांची की ये वैरायटी है। और ये बिल्कुल एक ही पौधे एक जगह तर लगते हैं। पहले के ज़माने में एक जगह 2 से 3 पौधे लगाते थे और वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिक भी लगाने के लिए हम लोग को कहते थे कि 2 से 3 पौधा लगाएं, जिसमें एक मादा निकलता था, बाकी नर निकलता था। मादा ही फल देते हैं, जो कि वो नर बिल्कुल फूल देने का काम करते हैं भीम जी। तो इस तरीके से बहुत अच्छे प्रजाति के ये पौधे हैं। आप चाहें तो इसका भी चॉइस करें और हमारी ये बागवानी की नर्सरी की निशानी आप ले जा सकते हैं। वैसे आपको क्या चीज़ की इच्छा करता है? आम दिखाइए विनोद जी। जी जी जी, चलिए। आम की इन्होंने पौधशाला देखने के लिए चाह रहे हैं और आम लगाने की इनको चॉइस है, जो कि यहाँ देख रहे हैं ये बिल्कुल मालदा की पौधे हैं और ये बिल्कुल कलम वाली पौधे हैं। और इन्होंने ऐसा प्रजाति खोज रहे हैं जो कि सावन की नाग पंचमी में भी इनकी आम काम आ जाए। और ये सावन की जो नाग पंचमी का त्यौहार होते हैं उसमें बहुत सारे वैरायटी जो मालदा वाली होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका चॉइस है कि वैसे हमको पौधा दें, ताकि हम सावन की नाग पंचमी का त्यौहार भी मना लें। तो आप देख रहे हैं कि ये पौधे बिल्कुल फल लगे हुए हैं और ये करीब से देख रहे हैं भीम जी, और छू कर के भी देखें कि ये फल नकली है या असली है, ज़रा सा बताएं आप। असली तो है। ये असली फल है। तो ये भीम जी, ये प्रजाति आम्रपाली का है और ये आपको नाग पंचमी अच्छी तरह से आपको त्यौहार मना देगा और इसकी आम की स्वाद ले सकते हैं। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक की थैली में ही है, जो कि आपकी निशानी मैं वीडियो की माध्यम से दिखा रहा हूँ। और एक पौधे में इतने फल लगे हुए हैं, जो कि 3 से 4 टहनियाँ हैं और चारों में फल लगे हुए हैं।
तो इस तरीके से हमारे भीम जी दोस्त हुए और जो आकर्षक हो रहे हैं हमारे पौधे के ऊपर, और यही पौधे का चुनाव हमारे भीम जी कर रहे हैं कि हमने ऐसे ही प्रजाति के पौधे लगाएंगे और इसका स्वाद हम लेट तक के, देर तक के चाखने का काम करेंगे। तो भीम जी, कैसा लग रहा है आपको इस नर्सरी का नज़ारा? अच्छा लग रहा है विनोद जी। अच्छा लग रहा है। हाँ, आप पैसे लगाते रहिए, करते रहिए, जी। अच्छा रहेगा। तो इन्होंने हमें सलाह दे रहे हैं कि ये बहुत नज़ारा अच्छा लग रहा है और ये पौधे बिल्कुल ये अपने घर ले जाने का काम करेंगे, जो कि इनके रहते हुए में भी फल अपने भी खाएंगे और अपने बाल बच्चों को भी खिलाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस वर्ष हमारे पौधे में बिल्कुल मंजर आए थे और कुछ में झड़ चुके हैं मंजर और कुछ में लगे हुए हैं, जो कि मैं ग्राहकों को बिल्कुल विश्वास के साथ 100% मैं गारंटी लेता हूं फलने की कि ये पौधे बिल्कुल अच्छे वैरायटी की है और ये हमारे नर्सरी में अपने ही कारीगरों के द्वारा बनाया गया ये कलम वाली पौधे हैं, जो कि 100% मैं चाहे किसान हो चाहे दुकानदार हो, जो भी अगर पौधा लेते हैं तो मैं उसको 100% गारंटी लेकर पौधा देने का काम करता हूं। यहाँ मैं किसी दूसरे नर्सरी से ये आम की पौधा नहीं मंगाकर मैं अपने ही हाथों से, अपने ही बागवानी की जो मदर प्लांट होते हैं ये पुरानी वाली पौधे, उसी से मैं कलम काट कर और बनाने का काम करता हूँ। तो भीम जी, आपको कैसा लग रहा है ये पौधा? बहुत अच्छा लग रहा है विनोद जी। और पौधा के साथ साथ ये नर्सरी बागवानी नर्सरी अच्छा लग रहा है, देखने में घूमने में अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो क्या आप आते ही रहेंगे न मेरी बागवानी देखते? आते रहेंगे, जब जब यहाँ आएंगे तब तक यहाँ घूम लेंगे कि नहीं बागवान अच्छा है, चलते हैं घूरते हैं। विनोद जी खास दोस्त है, इसलिए चलते हैं, मिल लेते हैं। जी, तो भीम जी बहुत उत्साहित हैं और इनकी चेहरे पे मुस्कुराहट है। अच्छा भी लगता है देखने में। हाँ, कि नहीं चलिए विनोद जी का बागवान है, वहाँ पर चलते हैं, घूमते हैं और देखते हैं क्या क्या है। बस तो बहुत अच्छा। तो विनोद जी हमको एक आम का पौधा दे दीजिएगा अपना निशाने की, है ना, हम लेके चलें। हाँ, लगावे अपने भी जी, और उसका देखभाल भी करेंगे जी जी अच्छा से। आपके पास व्यवस्था है ना पानी का? पानी का व्यवस्था है विनोद जी। पानी का व्यवस्था इनके पास समुचित है। तो इतने गर्मी में भी इन्होंने चॉइस कर रहे हैं कि हम पौधे को बचा लेंगे और इसकी फल खाएंगे। बहुत सारे किसान मानसून पर आश्रित होते हैं, आधारित होते हैं कि मानसून आएंगे तब हम पौधे लगाएंगे। चूँकि उनके पास अपना व्यवस्था नहीं है, इसलिए मानसून के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो वैसे किसान को मैं बिल्कुल सलाह देता हूं कि मानसून आने पर ही आप पौधे लगाएं, ताकि आपकी पौधे जीवित रहे। और इनके पास, हमारे दोस्त के पास सभी तरह की व्यवस्था है, समरसेबुल है और घर के ही पास लगाएंगे ताकि ये पौधे बिल्कुल घर के पास लगाएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं भीम जी। तो अगले बार मिलेंगे। तो नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छे। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।